मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। स्टैंडर्ड 9 हिंदी में लेसन 1 आज हम पढ़ेंगे। लेसन पोयम 1 का नाम है आराधना। आराधना एक आराधना का काव्य प्रकार है प्रार्थना गीत। काव्य प्रकार कौन सा है? प्रार्थना गीत है। आराधना का मीनिंग होता है पूजा। आराधना का मीनिंग होता है पूजा करना, भगवान की पूजा करना। उसके कवि है वसंत बापट। उनका जन्म सन 1922 ईस्वी में और निधन सन 2002 ईस्वी में हुआ है। यह हमारे कवि का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। उन्होंने ऐसे अनेक काव्यों की रचना की हुई है। उन्होंने अध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। प्राध्यापक भी बने हैं। उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की है। इसमें हम देखें, ये काव्य में हम देखें तो आराधना का मीनिंग होता है पूजा करना। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं आराधना करना मीनिंग सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से दुखी लोगों के दुख दूर करने की भगवान को प्रार्थना की गई है। यहाँ पर हम अब इस कविता में हम देखें तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। यहाँ सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर सत्य सुंदर मांगल्य की, सत्य सुंदर मांगल्य की हो आराधना। आराधना मीनिंग जो भगवान को जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को हम जो पूजा कर रहे हैं, वो सत्य सुंदर और मंगलकारी भावना होनी चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना सत्य सुंदर और मंगल्य की आराधना होनी चाहिए। अब जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते वक्त दुखियारों का दुख जाए। हम प्रार्थना करें तो दुखियारों का क्या होना चाहिए? दुख जाए। यही है मनोकामना। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो दुखी लोग हैं उनकी यहाँ पर दुख दूर होना चाहिए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना कि दुखी लोगों की भावना दुखी लोग ही समझ सकते हैं, सुखी लोग समझ सकते नहीं हैं। तो भगवान हमारे मन में दुखी लोगों की दुख समझने की हमें परख दे। भगवान हमें दुखी लोगों के दुख को समझने की परख हमें दे। यहाँ पर ऐसी मनोकामना कवि करने को कहते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बल मीनिंग कमजोर लोग, दुर्बल मीनिंग कमजोर लोगों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। के दुर्बल लोगों के रक्षण के लिए हमारी साधना का मीनिंग क्या होता है? उपासना। साधना का मीनिंग क्या होता है? उपासना। हमारी दुर्बल लोगों के दुख दूर हो जाए, ऐसी हमारी उपासना करने को कवि कहते हैं। जीवन में नव तेज हो। हम भगवान सब लोगों के जीवन में भगवान कैसी प्रार्थना करने को कहते हैं कि हमारे जीवन में नव तेज हो। कैसा तेज हो? नव तेज हो। ऐसी अंतरंग में भावना, ऐसी अंतरंग मीनिंग हमारे हृदय में। अंतरंग मीनिंग क्या होता है? हमारे हृदय में ऐसी हो भावना। सुंदरता की आस हो।
सुंदरता मीनिंग दूसरे लोगों के जीवन में सुख आए। सुंदरता मीनिंग दूसरे लोगों के जीवन में सुख आए, ऐसी आस हो। आस मीनिंग आशा। आश का मीनिंग क्या होता है? आशा। कि हमारे जीवन में हमारे जीवन में दूसरे लोगों के जीवन सुखी बने, ऐसी आश हो। आश मीनिंग क्या होता है? आशा होनी चाहिए। यहाँ पर शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। के दूसरे लोग यहाँ पर भगवान से क्या अभ्यर्थना मीनिंग अनुरोध। भगवान से क्या अनुरोध है? कि सब लोग शौर्य पावे। शौर्य मीनिंग शूरवीरता पावे। धैर्य पावे। धैर्य मीनिंग धीरज मिले। और यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना मीनिंग भगवान को, हम किसको? भगवान को हम ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना मीनिंग भगवान को विनती करते हैं। भेद सभी अस्त होवे। कि जो ऊंच नीच के भेद हमने समाज में लोगों ने बनाए हैं, कि ये गरीब अमीर, ऐसे अलग अलग ऊंच नीच जाति पाति के जो भेद हो, वो भेद अस्त। अस्त मीनिंग दूर हो जाए। वो भेद कैसे हो जाए? अस्त हो जाए। वैर और वासना। वैर एक दूसरे की वैर लेने की, दुश्मनावट, और दुश्मनावट है वो दूर हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। यहाँ हमारे जीवन में सब लोगों को मानवता दिखाकर हमें एकता से रहने के लिए कवि कहते हैं कि मानवता, जो सब लोगों मानवता से जिएंगे तो हमारी एकता की कल्पना जो हम कर रहे हैं हमारे भारत देश में, कि मानवता होगी तो हमारा देश एकता की कल्पना हमारी पूरी हो जाएगी। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना। के मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर हम जो मुक्त हम के एक हमारी एकता बनी रहेगी तो हम हमारे देश में एक दूसरे के प्रति हम बंधुता की कामना हमारी पूरी हो जाएगी। इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कि हमारे देश में मानवता होनी चाहिए और मानवता की ये कल्पना को पूर्ण करना है, और भाई बंधु की भावना से हमें रहना है। एक दूसरे के दुख को समझकर, उसकी वेदना, दुखी लोगों की वेदना को समझकर दुखी लोगों के दुख दूर करने की कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं। यहाँ पर कवि हमें प्रार्थना करते हैं, जीवन में, सबके जीवन में नव तेज आए, सबके जीवन में नव तेज आए, ऐसी हमें प्रार्थना करने के लिए कवि कहते हैं। थैंक यू।